नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस आग की जिसने अपराधियों के अड्डों को राख कर दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने जो तूफान खड़ा किया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की कहानी है जहां जीरो टॉलरेंस की नीति ने गैंगस्टर राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लाखों लोगों के मन में सवाल था, क्या यूपी बदल सकता है? जहां पहले बाहुबलियों का बोलबाला था, चुनाव में बंदूकों की आवाज गूंजती थी, एक्सटॉर्शन का डर हर दुकानदार पर सवार रहता था, वहां आज पुलिस की गाड़ी आती है तो अपराधियों का दिल धड़क उठता है। योगी सरकार के 9 सालों में 17,043 एनकाउंटर हुए हैं, मतलब हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर। इसमें 289 खूंखार बदमाश को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। 34,253 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11,834 को हाफ एनकाउंटर में टांग में गोली मारकर रोक लिया गया, लंगड़ा बना दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये नए उत्तर प्रदेश की मिसाल है। कोने कोने में अपराधियों को ठोका। योगी आदित्यनाथ का मकसद बहुत क्लियर है। जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि अपराधियों को सिर्फ 2 रास्ते हैं इनके पास, जेल या मौत। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कोई समझौता नहीं, कोई राजनीतिक शरण नहीं। पुलिस को पूरी आजादी दी गई कि अब क्रिमिनल अटैक करे तो जवाब में गोली चला दे। ये नीति सिर्फ इन्फोर्समेंट की नहीं बल्कि एक मैसेज की थी। यूपी में अब गैंगस्टर राज नहीं चलेगा। लोगों की सुरक्षा, निवेशकों का विश्वास और क्राइम फ्री माहौल बनाना था उनका सपना, और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। त्योहार शांति से बीतते हैं, एक्सटॉर्शन रुक गया है और बहुत से बाहुबली या तो जेल में है या इतिहास के पन्नों में है। अब तक के एनकाउंटर्स की पूरी तस्वीर देखिए तो मेरठ जोन सबसे आगे है। वहां 4,813 एक्शन हुए, 97 ड्रीटेड क्रिमिनल्स, खूंखार क्रिमिनल्स मारे गए। उसके बाद वाराणसी, आगरा, हर जोन में पुलिस ने अपना हिस्सा निभाया। पुलिस के 18 जवान शहीद हुए, 1852 घायल हुए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नुकसान भी बताता है कि यह आसान नहीं था। अपराधियों ने भी जोर लगाया, लेकिन पुलिस की तैयारी और इरादा उनके आगे अपराधी टिक नहीं पाए। एक ऐसा एनकाउंटर जिसने सबको चौंकाया, सबसे चर्चित और सबसे बड़ा एनकाउंटर। बहुत लोगों की जुबान पर अतीक अहमद का नाम आता है, मूवीज में भी दिखाएंगे। माफिया टर्न पॉलिटिशियन, प्रयागराज का डॉन, जो पॉलिटिक्स और क्राइम का गठजोड़ था। उसकी गैंग ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, कितने गवाहों को खत्म किया। फिर उमेश पाल मर्डर के बाद पुलिस ने जीरो टॉलरेंस दिखाया। अतीक के बेटे असद अहमद को झांसी में एनकाउंटर में ढेर किया गया। एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन जहां एसटीएफ ने टाइट प्लानिंग से काम लिया। अतीक खुद कोर्ट ले जाते वक्त गन डाउन हो गया और उसके भाई अशरफ के साथ। यह एनकाउंटर सिर्फ एक क्रिमिनल को खत्म करने का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाले नेटवर्क को तोड़ने का था। लोगों ने कहा अब असली बदलाव दिखाई दे रहा। एक और नाम जो हर किसी के दिमाग में है, विकास दुबे, कानपुर का बाहुबली, जिसने पुलिस टीम पर अम्बुश करके 8 पुलिस वालों को मार दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे उज्जैन से पकड़ा और वापस लाते वक्त एनकाउंटर। दुबे ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाब दे दिया। यह एनकाउंटर बहुत कंट्रोवर्शियल बना, लेकिन यह भी दिखाता है कि कॉप किलर्स को कोई राह नहीं मिलेगी। विकास जैसे लोगों ने पहले पुलिस को चैलेंज किया, लेकिन अब पुलिस का जवाब तेज था। यूपी के बड़े बड़े बाहुबली कहां गए? कुछ जेल के पीछे, कुछ एनकाउंटर्स में, कुछ सरेंडर कर चुके। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की गैंग कमजोर हो गई। अतीक की एम्पायर टूट गई। बहुत से छोटे डॉन्स ने राज छोड़ दिया, अंडरग्राउंड हो गए। योगी ने कहा था अपराधियों को भागना पड़ेगा, लोग नहीं भागेंगे, और वही हुआ। कैराना जैसे इलाकों में पहले माइग्रेशन होता था डर से, अब लोग वापस आ रहे हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, लीकर माफिया, सब पर शिकंजा कसा गया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत हजारों पर एक्शन हुए, एनएसए लगाया गया, प्रॉपर्टी सीज की गई, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जब्त किए गए। और ये सिर्फ एनकाउंटर्स नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी थी। अब बात करते हैं पुलिस के नुकसान की। 18 जवान शहीद हुए, हर एक की कुर्बानी याद रहेगी। सबसे बड़ा लॉस विकास दुबे केस में 8 पुलिस वालों का था। उस जैसे इंसिडेंट्स में पुलिस ने और तेज एक्शन लिया। घायल होने वालों की संख्या 1852 हो गई, मतलब हर ऑपरेशन में रिस्क था। फिर भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी, ट्रेनिंग बढ़ी, मॉडर्न वेपन्स आए, इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हुए और पॉलिटिकल बैकिंग ने उनका हौसला बढ़ाया। योगी सरकार ने पुलिस को रिसोर्स दिए, प्रमोशंस दिए और रिकॉग्निशन भी दिया उन अधिकारियों को जो फ्रंट लाइन पर रहे थे, और इसीलिए रिजल्ट भी दिखा। एनकाउंटर का नतीजा क्या निकला? क्राइम रेट में बड़ी गिरावट हुई। पिछली सरकारों के समय यूपी दंगों, डकैती, लूट, रेप के लिए बदनाम था। अब बड़े त्योहार बिना किसी घटना के बीतते हैं। निवेश आ रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, लोग बोलते हैं अब रात को बाहर निकलते समय डर नहीं लगता। वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट छोटी हो रही है। बहुत से हिस्ट्री शीटरों ने बेल कैंसिल होने के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का रिसेप्शन बदल गया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूपी को अब सेफ स्टेट माना जाता है। लेकिन हर ऑपरेशन आसान नहीं था। कुछ केस में सरकार और पुलिस को बहुत कठिनाई आई, जैसे विकास दुबे का केस। अम्बुस के बाद पूरा ऑपरेशन हाई अलर्ट पर, मीडिया स्क्रूटिनी, कोर्ट के सवाल, विपक्ष के आरोप, सब था। अतीक नेटवर्क के केस में गवाहों की प्रोटेक्शन बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिकल कनेक्शंस को हैंडल करना पड़ा। कुछ एनकाउंटर्स के बाद ह्यूमन राइट्स बॉडीज के सवाल उठे, लेकिन पुलिस ने हर बार एविडेंस पेश किया और ये सेल्फ डिफेंस भी। क्रिमिनल्स ने पहले फायर किया। एसटीएफ और लोकल पुलिस की कोऑर्डिनेशन में कभी डिले हुई, लेकिन एक्शन हुआ। ओवरऑल उन्होंने एडजस्ट किया, इंटेलिजेंस इनपुट्स पर डिपेंड किया, रेड्स की प्लानिंग की, और जब मौका मिला तो एक्शन। अपराधियों को मिला राजनीतिक संरक्षण। एक टिपिकल टफ केस में जरा सोचिए, एक खूंखार क्रिमिनल जो पॉलिटिकल शेल्टर ले रहा हो, गवाहों को डरा रहा हो और पुलिस टीम पर अटैक करे। पुलिस पहले वार्निंग देती है, अरेस्ट ट्राई करती है, लेकिन जब गोली चलती है तो जवाब देती है। हाफ एनकाउंटर्स में टांग में गोली लगी, और ये भी एक स्ट्रेटेजी बनी ताकि क्रिमिनल जिंदा रहे लेकिन क्राइम न कर सके। यह अप्रोच ने बहुत लोगों को रोक रखा। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक मिशन दिया, पब्लिक सर्विस का। उन्होंने कहा पुलिस क्रिमिनल्स की नहीं, आम आदमी की सुरक्षा करेंगे। इसलिए रिक्रूटमेंट बढ़े, ट्रेनिंग सेंटर्स, मॉडर्न गैजेट्स, हर जोन में अलग अलग चैलेंजेस थे। वेस्टर्न यूपी में लैंड माफिया, ईस्टर्न में गैंग वार्स, बुंदेलखंड में डकैत, सब जगह कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी थी। मेरठ जोन की सफलता की वजह से वहां से क्रिमिनल्स का नेटवर्क टूटा। वाराणसी में योगी के घर के आसपास भी पहले इश्यूज थे और अब शांति है। अब अपडेट के हिसाब से 2025 में सबसे ज्यादा 48 क्रिमिनल्स मारे गए। रिसेंट ईयर में हाईएस्ट 2026 के पहले 5 महीनों 23 और टोटल 279 तक पहुंच चुके हैं। सरकार रेगुलरली डेटा रिलीज करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। विपक्ष क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि फेक एनकाउंटर्स, लेकिन फैक्ट्स बोलते हैं कि क्राइम डाउन है, पब्लिक सेटिस्फेक्शन ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सोचिए, एक आम आदमी की जिंदगी। पहले अगर कोई बाहुबली जमीन पर कब्जा करता था तो कोई बोलता नहीं था कुछ। अब पुलिस तुरंत पहुंचती है, एक्शन लेती है। ट्रेडर्स को गुंडा टैक्स नहीं देना पड़ता, महिलाएं रात में सफर कर सकती हैं, और ये बदलाव छोटा नहीं है। योगी का मकसद सिर्फ एनकाउंटर्स नहीं था, वो तो एक टूल था। असली मकसद था रूल ऑफ लॉ लाना, डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन बनाना, और यूपी अब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं था। हर एनकाउंटर के पीछे एक स्टोरी होती है। कभी एक फैमिली की रोटी, कभी एक गवाह की हिम्मत, कभी पुलिस की कुर्बानी, जैसे कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का केस लिकर माफिया के खिलाफ, या उमेश पाल मर्डर। हर बार पुलिस ने रिस्पांस दिया। एसटीएफ की टीम्स ने रातों को ऑपरेशन किए, ट्रैकर्स लगाए, इंफॉर्मेशंस
इकट्ठे किए, इन्फॉर्मेंट्स बनाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया, सीसीटीवी, ड्रोन्स, कॉल रिकॉर्ड सबको इंटीग्रेट किया। और ये सिर्फ गोली नहीं, इंटेलिजेंस पॉलिसिंग थी। बाहुबलियों की लिस्ट लंबी है। पहले के समय में कुछ नेता क्रिमिनल्स को वोट्स के लिए प्रोटेक्ट करते थे, अब वो सिस्टम टूट चुका है। बहुत से लोगों ने अपना क्रिमिनल पास्ट छोड़ दिया या फेस किया। जो नहीं माने उनका अंत एनकाउंटर या जेल में हुआ, और ये डिटरेंस का असर है। लोग अब सोचते हैं 2 बार पहले क्राइम करने से। पुलिस के लिए चैलेंजेस भी थे, मैन पावर शॉर्टेज कभी, रिसोर्सेस, लेकिन सरकार ने बजट बढ़ाया। डीजीपी और सीनियर ऑफिसर्स ने रेगुलरली रिव्यू किया, हर महीने मीटिंग्स हुई, स्ट्रेटेजी अपडेट्स हुए, और इसीलिए कंसिस्टेंसी बनी रही। 9 सालों में ये नहीं कि एक साल तेज और दूसरे साल स्लो। स्टेडी प्रेशर रहा और क्रिमिनल्स पर एक्शन हुआ। अब जब हम ये सब देख रहे हैं तो याद आता है पहले का यूपी। अखिलेश यादव के समय में माफिया राज था, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था, और अब कंपेयर कीजिए, क्राइम स्ट्रेटेजिक्स डाउन है, कन्विक्शंस ऊपर है, निवेश रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। योगी ने कहा था कि क्रिमिनल्स को लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, और पुलिस ने वो लैंग्वेज बोली है। ये सिर्फ एक तरफ की स्टोरी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। कोर्ट्स ने कभी गाइडलाइंस दी, पुलिस ने फॉलो किया, हर एनकाउंटर की इंक्वायरी होती है, और ये बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। फिर भी ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव है। पब्लिक ओपिनियन में मेजॉरिटी सपोर्ट करती है सख्त एक्शन को, क्योंकि उन्होंने देखा है पहले वाली अराजकता को। ये मोमेंटम चला तो यूपी को क्राइम फ्री बनाया जा सकता है, और ज़्यादा फोकस रिहैबिलिटेशन पर, युवाओं को क्राइम से दूर रखने पर, पुलिस को कम्युनिटी पॉलिसिंग बढ़ानी चाहिए ताकि ट्रस्ट बढ़े। एनकाउंटर्स टूल है और पूरा सॉल्यूशंस, लेकिन जब तक क्रिमिनल्स आर्म्ड है ये जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्रिमिनल्स के लिए जीरो टॉलरेंस। उन्होंने पुलिस को बैकबोन बनाया। आज यूपी में एक नया कॉन्फिडेंस है। लोग बोलते हैं योगी के राज में सुरक्षा है। ये सब एनकाउंटर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। 17,000 एक्शन हुए, 17,000 से ज्यादा एक्शन, हर एक ने एक मैसेज दिया, और ये थी यूपी एनकाउंटर्स की पूरी दास्तान। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।